कौन कैसे आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आपको अंदाजा तो होगा ही मैम इन लोगों को कि जब जब तुम्हें पड़ती है जरूरत तो भैया पीडब्ल्यू को आपके साथ खड़े होने की आदत पड़ चुकी है। तो उसी आदत को फितरत बनाने के लिए हम हाजिर हैं आपके साथ लेकर के ये नीट का अर्जुना का बैकलॉग क्लियर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा प्रीमियम क्वालिटी का एक बैच जो कि कंप्लीटली फ्री है ना मैम? बिल्कुल सर। ज्यादातर स्टूडेंट्स का यही होता है ना, 11th खराब हो गई मैम क्या करें, 11th खराब हो गई मैम क्या करें, तो आ गया आपके लिए सोल्यूशन। राइट। एक्चुअली देखो भाई, ये पहली बात तो बैकलॉग जो शब्द है ना वो अपने आप में एक बीमारी की तरह है। तो अगर तुम भाग रहे हो, तुम्हारे पीठ पे ना बहुत भारी सा बस्ता टंगा हुआ है, तो तुम्हारे चलने में दिक्कत होगी। और अक्सर मैं तुम्हें बताऊं, अक्सर ना लोग क्या करते हैं, इसी बैकलॉग के चक्कर में अपने आप को कमजोर समझ बैठते हैं। एक्चुअली वो क्या होते हैं पता है? एक्चुअली वो कामचोर होते हैं। कामचोर से वो अपने आप को कमजोर समझने की आदत बना देते हैं, और उन्हीं आदत को खत्म करने के लिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हम आपके साथ हाजिर हैं इस बैच के थ्रू। और आपको इस बैच में मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज की डेट में आपके YouTube पर इस तरीके का प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से, जो हमें एक बात जान लो, हमें पीपीटी समझाने की भी ट्रेनिंग दी गई है। बिल्कुल कि पीपीटी को बताना कैसे है। ठीक है, हमें पढ़ाना आता है वो ठीक है, लेकिन उन्होंने पीपीटी की भी ट्रेनिंग दी है कि अच्छी पीपीटी। हम भी कोचिंग लेकर आए हैं तुम्हारे लिए कि पीपीटी को कैसे यूज करना है। बच्चे को सर इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए। तो वो सब चीजें हम ध्यान रखेंगे, बस पढ़ने का काम तुम लोग कर लेना। ठीक है। यस। और सर पीवाईक्यूज जो हम कराने वाले हैं, साथ साथ पीवाईक्यूज भी इंटीग्रेट करेंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि खाली भर यहाँ पे ना आपको थियरीज दे दी और हमें खाना पूर्ति करने की आदत है नहीं। मैंने बताया ही, पीडब्ल्यू की आदत से फितरत तक आने में हमारी आदत और फितरत दोनों अब बन चुकी है कि हम पूरा का पूरा कंटेंट डिलीवर करेंगे। ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा मैम इनको आधा दिया पढ़ा के हम छोड़ देंगे। तो कि मतलब वन शॉट है तो कम पढ़ाएंगे। कम पढ़ाएंगे। अरे कई लोग कई बार बाजार में घूमते हुए बोल भी देते हैं यूट्यूब पे कि आएंगे बाद में वो लोग वन शॉट लेकर के। आ गए भैया माजी हैं, इसलिए बोला मत करो। यहां बोलने पे आपको समझ में आ गया होगा, देख लो भैया वन शॉट लेकर के, वो भी कायदे का वन शॉट है। हम जो क्लासेस में पढ़ाते हैं वैसा सा ही आपको यहां पे सिखाएंगे आपका नीट एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। आगे बात करेंगे, लेकिन ना नीट जैसे शब्द पर थोड़ा और बातचीत कर लेते हैं। देखो भैया, एक सिंपल सी कहानी मैं तुम्हें समझा देता हूं। डॉक्टर बनना एक्चुअली आसान नहीं है। यह मैंने इसलिए डराने के लिए नहीं बता रहा हूं। द रीजन इज कि अगर आप एमबीबीएस कॉलेज में चले भी गए, आपके पास 1 लाख सीट है, 50,000 गवर्नमेंट की सीट है, 50,000 प्राइवेट की सीट है। अगर मैं कहता हूं तुम चले भी गए, तो तुम्हें पता है एक नाटक कर रहे हैं भैया एमएनसी खोल करके। आपकी गवर्नमेंट ने एक चीज आपके लिए प्रस्तुत कर दिया है कि अगर आप एमबीबीएस मान लीजिए कर रहे हैं, लास्ट में आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, NEXT। उसका स्टेज 1 क्वालिफाई होने पर ही आप डॉक्टर समझे जाएंगे। यह भी एक दिक्कत है। पहले तो वो नीट निकालो, इतनी मेहनत से डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनने के बाद अंदर जाके फिर पढ़वाएंगे। और भैया नीट की प्रिपरेशन इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक्चुअली देखो आसानी से नहीं होगा और आसानी से होना भी नहीं चाहिए। उसका सच ये है कि अगर आप आसानी से चले गए तो आप वहां नेक्स्ट में जाके फेल हो जाएंगे, फिर वो आपसे नहीं क्लियर होगा। वही डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस। और वही तो यहाँ पे शुरू करेंगे ना सर। तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें पेशेंस भी चाहिए, तुम्हें डिटर्मिनेशन भी चाहिए। नहीं तो एक्चुअली क्या है ना कि बात यह कि एग्जामिनेशन ना, तुम्हें केमिस्ट्री आती है इस बात का नहीं है, तुम्हें बायोलॉजी आती है इस बात का नहीं है भाई। मैं बहुत क्लियर लाइन बता रहा हूं कि अगर 1 लाख बच्चे एमबीबीएस में सेलेक्ट होते हैं तो नीट देने वाले कम से कम 4 लाख बच्चों को सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होती है 22 लाख बच्चों में से। लेकिन उस 4 में से 1 लाख वही सिलेक्ट होता है जिनके पास, जो भी मैम ने बताया, वो कैटेगरीज होती हैं। उस 3 घंटे में खुद को संभाल करके रखना, हर सेकंड को सही से यूटिलाइज करना और अपने आप को उसके दौरान ये बूस्टअप करना कि मैं गलत नहीं कर रहा हूं, जो हो रहा है सही जा रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी का एक्चुअली परिचय मिलता है आपको एग्जामिनेशंस के थ्रू।
ठीक है जी। सब बच्चे पूछ रहे हैं कि मैं 3.0 में हूं तो क्या मैं ये देखूं? बिल्कुल बेटा, आपको जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम है आप वो उस चैप्टर का वन शॉट देखिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर शुरू हो गया तो सब आता है फिर भी अब देखो ऐसा नहीं कि 1.0 वाले नहीं देख सकते 2.0 वाले। अब अगर किसी को पीरियोडिक टेबल पढ़ना है तो वही पीरियोडिक टेबल पढ़ाई जाएगी भाई, बदला कुछ नहीं जाएगा, कॉन्सेप्ट सेम होने वाले। हाँ, आपका एक क्विक रिवीजन यहां से अच्छे तरीके से हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन का तरीका आपके पास अच्छा प्रस्तुत करा जाएगा ना, तो आपको भी मन लगेगा एक्चुअली पढ़ने में। क्योंकि कुछ ऐसे नालायक प्राणी होते हैं जिनको ये थोड़ा सा चाहिए होता है कि कलरफुल दिखे, थोड़ा टीचर और ज्यादा संघर्ष करता हुआ समझाता हुआ दिखे, तो वो सब आपकी बार आपकी यहां मनोकामना पूरी हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है, चलिए भैया करते हैं बातचीत। देख लीजिए, ये आपको टीचर्स दिखेंगे, इनमें से सारे चेहरे करीब करीब आप पहचानते होंगे, ऐसा कोई है नहीं जो परिचय का मोहताज है। ठीक है जी, आइए देखते हैं भैया बैच का एक बार डिटेल देख लेते हैं कि बैच में हम क्या कार्यक्रम करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं भैया। देखो एक शब्द लिखा है नीट वन शॉट, मतलब कि आपके नीट के लिए जो जो जरूरी क्लास 11th वाला पोर्शन है वो सब कुछ एक बार में पढ़ाया जाएगा, और इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। मैम एक एक करके बताने की कोशिश करूंगी। सर कंप्लीट सिलेबस, सबसे पहली बात मैम, क्या 11th में कुछ कुछ टॉपिक्स ही कराओगे? वन शॉट है तो कम पढ़ाओगे? नहीं, वन शॉट में बेटा आपका कंप्लीट चैप्टर होगा, हर एक कॉन्सेप्ट कवर होगा, ऑल्सो उसके साथ क्वेश्चंस होंगे, PYQs होंगे। तो तुम्हें ऐसा नहीं है कि मेरे को बस थ्योरी पढ़ा दी, नहीं, तुम्हें क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे साथ के साथ। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं DPP मिलेगी क्या? तुम कहोगे DPP मत दो, बस इतने क्वेश्चंस करा दिए बस, तो तुम अरे तुम्हें इतना पहले पढ़ने की जरूरत है, इतना कर जाओगे तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, ये बात मानो। ठीक है, So we'll cover physics, chemistry, botany and zoology. Every student can clear their backlog. Yes, majorly आपके backlog के लिए, क्योंकि सबका यही एक रोने का बहाना होता है, ना पढ़ने का बहाना होता है कि हमें तो ना बैकलॉग बहुत है, तो वो तुम्हारा बहाना PW ने दूर कर दिया। अब तुम बोलो क्या बहाना बताओगे? हाँ, अब नया बहाना लेके मत आना, इसी में काम निपटाने की कोशिश करो। एक बात देखें, ऑल लेक्चर्स विल बी प्रोवाइडेड इन द रिकॉर्डेड फॉर्म। उसका रीजन है कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हम ज्यादा क्वालिटी कंटेंट कुछ कम टाइम में ही प्रोवाइड कर पाएंगे, और ये अच्छी बात है आपके लिए। आप अपने हिसाब से इसको यूज करिएगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा। ऐसा ना हो कि अगर मैंने 4 घंटे 4.5 घंटे की कोई लेक्चर दे दिया है तो शुरू के आधे घंटे देख करके इसके बाद आप गायब हो गए, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो उस चैप्टर को कंप्लीट करके ही छोड़ें, क्योंकि उनमें PYQs है, क्वेश्चंस को समझाया भी जा रहा है, साथ साथ कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी किया जा रहा है। अगर आपने, मैं मान लेता हूं आपने एकदम भी नहीं पढ़ा होगा ना, तब भी इस बैच से आपको एकदम से समझ में आने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत तेजी से चलने वाले हैं क्योंकि बैकलॉग एक्सप्रेस बना रखा है, नहीं भैया, हम पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल अप्रोच लेकर के आएंगे, जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो रहे होंगे। ठीक है जी, आइए अगली बात करते हैं भैया। 6 के 6 दिन आपकी क्लासेस शेड्यूल रहेंगी। ठीक है, विद 1 लेक्चर पर डे, एक दिन में 1 लेक्चर मिलेगा, क्योंकि ये वन शॉट है तो 4.5-5 घंटे का कंटेंट है, उतना आप कंज्यूम करके बहुत बड़ी बात होगी। और संडे वगैरह जो रहेगा, अगर कुछ चीज छूट जाती है तो संडे वगैरह को देख लेना। और एक बात और बताता हूं, ऐसा नहीं होता कि सारे बच्चों को सारा चैप्टर नहीं आ रहा होता, ऐसा भी नहीं होता। होता है कि कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं उनको कठिन लगते हैं, तो वो जो कठिन लगने वाले चैप्टर हैं उनका अगर क्विक रिवीजन चाहिए तो ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके सामने प्रस्तुत होगी। ठीक है जी, अगली बात क्या है, PDF नोट्स ऑफ ईच क्लास विल बी, हाँ ये देखिएगा आगे आपको समझाया जाएगा कि PW के ऐप पे किस तरीके से आपको अपने PDF मिल पाएंगे जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं वो वाले। अगली बात क्या है भैया, ईच लेक्चर विल बी 4 to 5 आवर्स। ठीक है भैया, 5 घंटे तक का कंटेंट आपको मिलेगा। सर क्योंकि 5 से ज्यादा तो फिर इनका एक नया बहाना शुरू हो जाता है ना कि मैम इतना बड़ा लेक्चर था अब नहीं पढ़ सकते, तो सारे बहाने दूर करने की तैयारी है भाई हमारी। आप तुम सोच लो, इतना बहुत ही अच्छा क्लास देखो भैया, 2 अगस्त से शुरू हो रहा है। ये जो सब स्पैम कर रहे हैं कि कब से क्लासेस स्टार्ट है, 2 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट है, तो अपना समय उसी के हिसाब से बनाइए, क्योंकि आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं बैकलॉग सीरीज। एक ने लिखा है कि यकीन बैच वाले निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी सेम कंटेंट 11th में यूज होता है, तो वो चीज यहाँ पे मिल जाएगी। और क्लास 12th वाला भी जल्द ही लॉन्च हो जाएगा, तो उसके लिए भी निश्चिंत रहिए। अगर कोई क्लास 12th का है तो इस दर्द में मत रहिए कि आपके लिए कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ PW अगर खड़ा है तो निश्चित रूप से वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझता है, वो निश्चित रूप से लेकर के आएंगे, और जो कि आने भी वाला है। खबर पहले ही बता देते, थोड़ा लीक हो गया है। यू कैन फाइंड द रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑन अर्जुना नीट यूट्यूब चैनल। आपके लिए ये जिस चैनल पर हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है, इसी पर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। तो ध्यान रखें,
चाहें तो आप अपने सहूलियत के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा चीज बोलते नहीं है यूजुअली। ठीक है, अब बात करते हैं कौन पढ़ाएगा भैया, सबसे इंपॉर्टेंट बात। चलिए जी, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। भैया नाम तो सुना ही होगा, ठीक है जी, क्षितिज सर हैं। 10 साल से ज्यादा का इनको एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। जेई और नीट दोनों बच्चों को लगातार ये पढ़ाते आए हैं, मेंटरशिप करते आए हैं, तो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में इनको अपनी महारत हासिल है। ठीक है, निस्संदेह निश्चित रूप से आपको अच्छा पढ़ाने वाले हैं। देख लीजिए नीट में ये रैंक्स दे रखी हैं, तो आप भी अगर फॉलो करेंगे तो आपको भी बेनिफिट होने वाला है। ठीक है जी, चलिए ये पढ़ाएंगे फिजिक्स। आगे बातचीत करते हैं। मैम तो सामने प्रस्तुत रही और 5 साल से ज्यादा का मैम को एक्सपीरियंस है, एमएससी इन केमिस्ट्री रही हैं। बहुत सारी वीडियोज आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएंगी आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो आपके कॉन्सेप्ट बूस्ट करेंगी। अगर वहां से आप नहीं देखना चाहते हैं, तरोताजा देखना है, आपको ये देखना है कि एकदम चमकती हुई पीपीटी में नए तरीके से संघर्ष करता हुआ मास्टर दिखे, तो वो भी दिखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, कोई बहाना नहीं चलेगा। एंड सबका वो डाउट, सर केमिस्ट्री मैम केमिस्ट्री रटना नहीं, सब खत्म करेंगे। और क्लास में मतलब वो जो उतनी 5 घंटे की तुम क्लास लोगे ना, उसी में तुम पूरा चैप्टर एकदम एक्सेल कर लोगे। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, बस मैम को 5 घंटे देने हैं। उन 5 घंटों में तुम हर दिन एक चैप्टर एक्सेल कर लोगे। ठीक है, चलिए सर आगे की बातचीत करें तो देखिए, मैं थोड़ा बीमारी में दिखाया गया हूं, लेकिन मैं पूरी तरह से अभी सेहतमंद हूं। ठीक है जी, 7 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, बाकी देख सकते हैं, ज्यादा कुछ बोलने की बात नहीं है। मैं भी ये कोशिश करूंगा कि आपको ठीक ठाक चीजें पढ़ा ले जाऊं। ठीक है, जो आपके क्लास 11th में ऑर्गेनिक का पोर्शन है, कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल है, तो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका उस समय हम निश्चित रूप से स्वागत करेंगे। पहले कुछ और पोर्शन होगा, बाद में मेरा वाला पोर्शन आएगा, लेकिन निश्चित रूप से अगर फॉलो करेंगे तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्लास 12th के लिए भी, वो आपका वहां पे अच्छे तरीके से निपट जाएगा। आइसोमेरिज्म आप सीख पाएंगे। हाइड्रोकार्बन का जो चैप्टर है उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि बच्चे को पहले तो प्रॉब्लम यही है कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं जानता। अगर वो नहीं जानता तो 12th में उसको आनंद नहीं आने वाला, समझ ही नहीं आएगा, मजा भी नहीं आने वाला आपको। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हैं नन अदर देन आसिमा मैम। जानते आप बहुत पहले से निश्चित रूप से होंगे, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं अपने कॉलेज में। तो देख लो भैया, पढ़ने का आपको अच्छा खासा मौका मिलने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं और पढ़ाने के तरीके अगर जज करने आज के पहले भी देख सकते हो, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन निश्चित रूप से यहीं रहिएगा तो आपको ज्यादातर अच्छे पीपीटी का आनंद मिलने वाला है। हाँ, रिकॉर्डेड है, पूरी तरह से रिकॉर्डेड है बेटा। ऑल्सो आपके जो सारे चैप्टर्स हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम कवर करने वाले हैं। वो हम बता दें कि कईयों को ऐसा होता है कि पहले पूरी फिजिकल खत्म कर दी, फिर पूरी इनऑर्गेनिक कर रहे हैं। क्या नहीं, आपको पूरा एनसीईआरटी का जो स्केड्यूल है उसको फॉलो किया जाएगा। सो डोंट वरी। अगर ऐसा हो कि मान लो पेपर वगैरह आपके 11th में भी स्कूल में हो जाए तो उसके लिए भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है, आइए अगली बातचीत करते हैं। रूपेश सर, जानते ही आप सभी लोग, बॉटनी के सुपरस्टार हैं, जो कि एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। बाकी चीजें छोड़िए, यहां पर मेन चीज लिख रखी है, 12 साल का भैया एक्सपीरियंस है। 27 रैंक के बच्चे को मेंटर कर रखा है और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं। पढ़ाने में आनंद डेवलप हो, आपका खुद जी करे पढ़ने का। इस तरीके से आप खुद देखोगे यार, इतनी एनर्जी दिखती है तो खुद लग रहा होता है कि अगर ये मास्टर इतना उछल कूद मचा रहा तो मैं भी कुछ कर ही सकता हूं। ठीक है, इनोवेटिव तरीके से सर चीजें याद करवाते हैं और सही तरीके से। सोचो अगर याद करने वाले पोर्शन हटा दिए जाए, ऊपर से समझाते हैं भैया। अब सबसे बड़ी बात यह है ना, अगर बॉटनी जूलॉजी में आपको समझा दिया जाए तो वहीं आधा काम तो खत्म हो जाता है। फिर आते हैं एक हमारे सर हैं अर्जुन सिंह सर। देखो भैया, एमएससी बॉटनी रहे हैं। यहां पर देखो रैंक की खास बात देख लो यार, 9 से लेकर के देख लो, एकदम नंबर लगा रखा है जी। बिल्कुल। तो मतलब कुल मिला के इतना सा है, अगर फॉलो करोगे तो कार्यक्रम आपका बनने वाला है। डिपेंड आप पे करता है। अगर आप आज भी एक्सक्यूजेस के भरोसे जिंदा रहना चाहते हैं तो मुबारकबाद आपको, लेकिन सच्चाई यह है कि पूरे सृष्टि में पैदा हुआ हर मनुष्य कोई भी एक्सक्यूज पसंद नहीं करता, चाहे वो तुम्हारी मम्मी हो, तुम्हारे पापा हो, भाई हो, और मैं स्वयं खुद क्यों ना हो। और अपने लिए भी आप एक्सक्यूज बनाते हैं। आज नहीं कल वो आपके लिए दर्द महसूस होता है। शायद आपको आज लगे कि आज यार मेरे को ठीक लग रहा है, एक्सक्यूज बना के अक्सर लोग ऐसा खुश होते हैं, लेकिन 10 दिन गुजरने के बाद वो एक्सक्यूज आपके लिए एक पीड़ा बन जाती है। ये बहुत बड़ा सच है। ये सिर्फ जेईई नीट के प्रिपरेशन में नहीं, आगे पूरी जिंदगी में यही लगने वाला है। ठीक है जी, चलिए बातचीत करते हैं। आपको एक और टीचर मिलने वाले हैं। अभी तक 2 बॉटनी के टीचर दिए जा चुके हैं और आपको मिलेंगे स्काई सर।
सब जानते हैं भैया, बिल्कुल, सब समझते हो भैया। आप बीटेक इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो मजिया दी उन्होंने अपनी बीटेक कर रखी है बायो में, 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। Yes. तो देख लो भैया, आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा मिल रहा है। फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे ऐसा नहीं है कि भैया ऐसे फ्री का था तो किसी को लगा दिया कि चलो खत्म कर दो, बच्चे ही तो हैं। ये कार्यक्रम ना पीडब्ल्यू करता है, ना करने की आदत में है, तो निश्चित रूप से हम ये नहीं करने वाले हैं। इतने एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको मिलेंगे, अच्छे खासे मोटिवेटर मिलेंगे, आपको आनंद आएगा पढ़ने में। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं बैच प्लानर की। मैम बता दीजिएगा एक बार। सबसे इंपॉर्टेंट बैच प्लानर, ठीक है, तो अपना स्केड्यूल इसी के हिसाब से सेट करना है। मंडे को आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, ट्यूसडे को आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, देन यू विल हैव बॉटनी, थर्सडे को यू विल हैव जोलॉजी, देन अगेन फ्राइडे को फिजिक्स एंड देन अगेन सैटरडे को केमिस्ट्री क्लास। PCBZ, यस, PCBZ चलेगा लगातार, यही सीक्वेंस बना रहेगा। 6 दिन आपकी क्लासेस आएंगी। संडे को तो शायद नहीं है, संडे को नहीं है, संडे को भैया जी जो बैकलॉग इनमें से बनाओगे बैकलॉग में से भी बैकलॉग जो होगा वो आपको संडे को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो वो बहाना भी खत्म। हाँ, तो मतलब ये नाटक मत करना कि अब बैकलॉग में भी सर बैकलॉग लेके घूम रहा हूं सर मैं, तो ये वाला कार्यक्रम मत करना, वो ठीक नहीं है। ठीक है जी, आइए अगले बातचीत करते हैं। देखिए आप जाइएगा, पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोडेड होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। नहीं किया नालायक प्राणी कर ले भाई, बहुत काम की बातें, बिना पैसे की बहुत बड़ी बड़ी चीजें वहां पे अवेलेबल हैं, चाहो तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। आप सर्च करेंगे क्लास 11th नीट वन शॉट अर्जुना नीट, आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। वहां पर आपको एनरोल करना है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगने वाला, बाकायदा यहाँ लिखा है फ्री में, लेकिन एनरोल करना जरूरी है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए कि नोटिफिकेशन पुश करते हैं तो आपके पास तक नोटिफिकेशन जाएगा ही नहीं कि हमने नोट्स आपको अपलोड करा दिया है, तो इसलिए एनरोल कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और यहीं से सारे नोट्स वगैरह मिलने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, जब आप इसके आगे आएंगे ना तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप अपने टीचर्स के बारे में यहां से देख सकते हैं, ठीक है, जान सकते हैं। ड्यूरेशन आपको बाकायदे लिख के बताया गया कि ये कब तक आपके पास अवेलेबल रहेगा। सब्जेक्ट है रिकॉर्डेड लिखा है, नीट एग्जामिनेशन 2025 तक इसकी वैलिडिटी है। मतलब ऐसा कार्यक्रम यहां नहीं होने वाला कि आज डाल दिया और 6 महीने बाद हटा दिया ताकि आप पेड कोर्स में मुलाकात करें। यहां कोई ऐसी जरूरत महसूस भी नहीं होती। आपको फिलहाल कोशिश ये करनी है जितना पढ़ाया जाए उतना फॉलो करते जाइएगा। अब देखिए अनाउंसमेंट सेक्शन है भैया, कुछ भी अनाउंसमेंट होगी आप तक पहुंचाने का यही जरिया है। जस्ट इन केस कभी कोई क्लास लेट आ रही है या जो भी जो कुछ भी वो सब यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट के थ्रू बता दिए जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अगला हम ले लेते हैं, यहाँ पर देखें वो बताया गया कि ऑल कंटेंट्स में आपको नोट्स कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये नोट्स की भी चीज देख लीजिए, अक्सर बच्चे ढूंढ ही नहीं पाते। मेरे तो पेड बैचेस में नहीं ढूंढ पाते, बच्चे की डीपीपी अपलोड हुई रहती है, कंफ्यूजन में घूमते हैं। मैं भी सोच रहा होता हूँ क्या पता गया है कि नहीं, आके चेक करता हूँ तो गया रहता है। ठीक है, तो एक बार इसीलिए बताना जरूरी है। बाकी देखिए भैया धन्यवाद, अगली मुलाकात आपसे उन बैचेस में होगी, इसी YouTube चैनल पर हम आपसे मुलाकात करेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं जो कंटेंट आने वाला है वो अनबीटेबल कंटेंट है। जहां कुछ भी आप पढ़ने वाले हैं, अगर आपने नोट्स बना के, सच बता रहा हूं, 2 से 3 बार रिवीजन मार लिया, आपको 11th में कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। ठीक है जी, और फिर से दोबारा यही बात कहूंगा कि भैया एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ दो, बैकलॉग को ये समझो कि कमजोरी तुम्हारी है। तुम्हें अक्सर ऐसा लगता है कि ये किसी और का किया धरा पाप है, मेरा कुछ नहीं है। द रियलिटी इज कि वो पाप तुमने खुद पैदा किए हैं। उसके लिए देखो भैया, पहली बात तो ये जानो कि 6.5 घंटे सोने, 6.5 घंटे सोने के बाद बाकी पूरा कार्यक्रम हम करते क्या हो। अगर कुछ और कर रहे हो तो छोड़ भी दो भाई, यही एक कार्यक्रम कर लो, यही सबसे ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। कई बार बच्चे बोल देते हैं कि एक सीट जो हमारे मतलब पेपर मिलता है वो हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक सच के साथ तुम्हें रूबरू करा देता हूं। आज के वक्त में तुम्हारा काम क्या है, तुम और क्या कर रहे हो। अगर तुम वो टाइम बचा रहे हो, तुम उसको कहां यूज कर रहे हो उसका हमें बता दो भैया, कहां यूज करते हो। अगर तुम्हारे पास जो टाइम फ्रेम है उसी को सही से यूटिलाइज करके अपनी लाइफ सेट की जा सकती है, तो कृपया एनर्जी सिर्फ इसी में डालें, ये सोचने में वक्त ना गुजारें। क्या होता ना, कई बार यूट्यूब पे है ऐसी वीडियो जो कि सच भी है कि भैया डॉक्टर खाली बन जाना आसान नहीं होता, उसके बाद की जो लाइफ है ना उसको जीने के लिए आपके अंदर खुद एनर्जी होनी चाहिए। 14 से 15 घंटे, मेरे दोस्त हैं 14 से 15 घंटे काम करते हैं लगातार, और कई दिन ऐसा होता है कि 24 घंटे के लूप में रहते हैं। बिल्कुल, तो उस सिचुएशन में
सिर्फ ना ये बायो केमिस्ट्री और ये सब काम नहीं आता, अंदर से यहां आत्मा में ये लग जाना चाहिए, इतनी मेहनत की आदत पड़ जानी चाहिए कि वो चीजें छोटी नजर आने लग जाएं। ऐसे ही लोग नहीं कहेंगे भैया तुम पृथ्वी पर भगवान हो। भगवान का दर्जा पाना बहुत बड़ी बात है और उसके लिए आपको मेहनत लगातार करनी पड़ेगी। बाबा टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट।